तो गाइस आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज हैक्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग S25 अल्ट्रा और आईफोन 16 प्रो मैक्स की। हम इन्हें इनके स्पेक्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि आखिर इनमें से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी बॉडी की। तो सैमसंग में हमें बैक में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन के साथ ग्लास बैक देखने को मिलती है और फ्रंट में भी हमें इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। फोन के अंदर हमें टाइटेनियम ग्रेड 5 की फ्रेम भी देखने को मिलती है और ये फोन IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। वहीं हम आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात करें तो इसके फ्रंट में हमें कॉर्निंग ग्लास देखने को मिलता है और आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी हमें रियर में इसमें ग्लास बैक देखने को मिलती है और इसके अंदर भी हमें ग्रेड 5 टाइटेनियम की फ्रेम देखने को मिलती है और ये भी IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट आता है। सैमसंग में हमें इसके बॉडी के अंदर सैमसंग का S पेन या फिर इसका स्टाइलस देखने को मिलता है और एप्पल के अंदर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो S25 अल्ट्रा में हमें डायनेमिक LTPO एमुलेट 2x डिस्प्ले देखने को मिलता है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले की बिग ब्राइटनेस 2600 निट्स की है और इसके डिस्प्ले साइज की बात करें तो वो 6.9 इंच है। आईफोन की बात करें तो इसके अंदर भी हमें 6.9 इंच की LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट HDR10 डॉल्बी विजन के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की है। तो डिस्प्ले वाले सेक्शन में हम इन्हें कंपेयर कैसे करें कि जो दोनों फोनों की डिस्प्ले है वो सैमसंग ही बनाता है तो इसके अंदर तो सीधा सीधा सैमसंग ही डिस्प्ले के अंदर ज्यादा बेटर है आईफोन के कंपैरिजन में। तो अब बात करते हैं इनके प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म के अंदर आता है सबसे पहले इनका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सैमसंग में हमें एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड One UI 7 देखने को मिलता है और सैमसंग क्लेम करता है कि इसके अंदर वो 7 मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स देगा। वहीं हम एप्पल की बात करें तो इसके अंदर हमें iOS 18 देखने को मिलता है। इनके प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग में हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। वहीं हम एप्पल की बात करें तो इसके अंदर भी हमें एप्पल का A18 प्रो चिप देखने को मिलती है जो 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है और दोनों की परफॉर्मेंस हमें लगभग बराबर ही देखने को मिलती है। वहीं इनके स्टोरेज की बात करें तो सैमसंग में हमें UFS 4 स्टोरेज देखने को मिलते हैं वहीं हमें एप्पल के अंदर NVMe स्टोरेज देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं इनके मेन कैमरा सेटअप की। तो सैमसंग के रियर में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसके अंदर 200 मेगापिक्सल का वाइड, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप और 50 मेगापिक्सल का हमें इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। इस कैमरे में हम 8K 24 और 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K में हम इसमें 30, 60 और 120 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब एप्पल की बात करें तो इसके रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का वाइड, 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो और 48 मेगापिक्सल का इसके अंदर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही में हमें इसके अंदर एक 3D लाइडार स्कैनर भी देखने को मिलता है डेप्थ के लिए। इसके अंदर हम 4K में हम 120 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके सेल्फी कैमरा की। सैमसंग में हमें फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और एप्पल में भी हमें फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही देखने को मिलता है। हम सेल्फी में भी इसके अंदर 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों फोन के अंदर। दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इनके AI फीचर्स की। आखिर हमें किसमें ज्यादा अच्छे AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एप्पल की। तो एप्पल के अंदर हमें एप्पल की खुद की AI मिलती है जो हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड फीचर्स ही देती है। वहीं हम बात करें सैमसंग की तो इसके अंदर गूगल की जेमिनी के साथ मिलकर काम करता है जो हमें इसके अंदर काफी सारे AI की फीचर देखने को मिलते हैं जो एप्पल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो सैमसंग AI के मामले में एप्पल से बहुत ज्यादा आगे है। तो अब बात करते हैं इनके बैटरी की। तो सैमसंग में हमें 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो 45 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अंदर
अंदर में 25 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। वहीं हम एप्पल की बात करें तो इसके अंदर 4685 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो एप्पल की स्टैंडर्ड चार्जिंग के साथ आती है, जिसके अंदर में 25 वोल्ट की मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग देखने को भी मिलती है। तो अब बात करें इनकी एक ओवरऑल ओपिनियन की, तो मुझे सैमसंग का फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है एज कम्पेयर टू आईफोन। और आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। और आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।